मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। नमस्कार दोस्तों। वैसे गुरु वंदना के लिए कोई भी दिन उपयुक्त है, परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरणों में नमन कर आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। अब आजकल पहले के जैसे गुरुकुल नहीं हैं और ना ही पहले की तरह के विद्यार्थी जो घर बार छोड़कर आश्रम में रहते हैं, गुरु की छत्रछाया में जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो फिर हम लोग अपना गुरु किसे बनाएं? जीवन कैसे जीना है, किससे सीखें? मेरी तरह कोई और भी है जिसे ये प्रश्न परेशान कर रहा है। कौन है? आइए देखते हैं। आप अपने काम में लापरवाही नहीं कर सकते। आपको आपकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इतनी देर तक ऑफिस में रहकर कौन सा खजाना मिल रहा है? घर तो ठीक से चलता नहीं है। हमेशा दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। क्या करूं? किससे पूछूं? किससे मदद लूं? तो ये है हमारी कहानी के पात्र नंबर 1, काफी परेशान है। अब मिलते हैं कहानी के पात्र नंबर 2 से। वैसे ये दोनों बचपन में मित्र रहे हैं, पर पहले पात्र से एकदम उलट ये महाशय सुलझे हुए हैं। इनके दिमाग में कोई तूफान नहीं चल रहा। कहा जाए तो अपने जीवन में सुखी संतुष्ट हैं। अब क्योंकि ये मित्र हैं, जैसे ही इन्हें अपने दोस्त की हालत के बारे में पता चलता है, ये पहुंच जाते हैं सहायता के लिए। कहो दोस्त, क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है, कुछ समझ नहीं आता। दिमाग भागता जाता है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आ जाती है। घर, ऑफिस, पैसा, प्रमोशन, रिश्तेदार, दोस्त, बस इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। बस दोस्त, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें कोई परेशानी है ही नहीं। सही कहा तुमने। चिंता चिता समान होती है, इसलिए मैं चिंता करता ही नहीं हूँ। कमाल है, इतना सब कमाया तुमने, कहाँ से सीखा ये सब? एकदम सही सवाल। दरअसल तुम्हें एक गुरु की जरूरत है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। ऐसे किसी गुरु को जानते हो आप? हाँ, मैंने भी तो अपने गुरु से सीखा है। तो मैं मिल सकता हूँ इस गुरु से? क्यों नहीं, चलो मिलवाता हूँ। चलो, मैं साथ में तुम्हें उनके बारे में जो उन्होंने मुझे बातें बताई वो भी बताता हूँ। मेरे गुरु ने सिखाया है करेज, यानी हिम्मत का पाठ। जिस काम से डर लगे वो काम तो पहले करो, समझे? ये देखो। अच्छा, आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? जब आप तैरना सीखते हैं तो एक मुकाम ऐसा भी आता है जहां आपके ट्रेनर आपको ऊपर से छलांग मारने को कहते हैं। पहली बार तो अच्छे घबरा जाते हैं, फिर वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई मिलिट्री का कर्नल। इस कर्नल को जंग में छोड़ दीजिए, ये नहीं घबराएगा, जीत की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मामूली से पानी में छलांग लगाने से घबराता है। हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि बचाने के लिए सैकड़ों कुशल तैराकी ट्रेनर वहाँ मौजूद है। अब आगे सुनिए। अगर इसी व्यक्ति को पीछे से उसका ट्रेनर धक्का मार दे तो वो चिल्लाते हुए नीचे पानी में गिरता है। आगे क्या होता है? अब उसका डर खत्म हो गया। उसे अगली बार नीचे आने के लिए किसी धक्के की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जो मेरे गुरु ने सिखाया है वो है डिलीजेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी लगन और दृढ़ निश्चय। इनसे मिलो। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह है दशरथ माझी। 1929 में बिहार में गया के पास गहलोर गांव में दशरथ माझी का जन्म हुआ। गहलोर बहुत ही छोटा सा गांव है। गहलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर वजीरगंज नाम का एक छोटा सा शहर भी है। अब ये जो शहर था, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो गहलोर से ज़्यादातर लोग वजीरगंज जाते थे 70 किलोमीटर दूर। अब ये 70 किलोमीटर का जो रास्ता था, ये लगभग पूरा दिन ले लेता था, क्योंकि गहलोर से वजीरगंज के बीच में एक पहाड़ था, काफ़ी बड़ा।
360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 25 फुट ऊंचा। फिर भी दशरथ माझी इस छोटे से गांव में खुश थे। उनकी शादी फागुनी से हुई। एक दिन फागुनी जब उन्हें खाना देने जा रही थी तो उनका पैर फिसला और उन्हें काफ़ी चोटें आई। इलाज के लिए वजीरगंज लेके जाना था, लेकिन चोटें इतनी गहरी थी कि वजीरगंज लेते जाते रास्ते में ही फागुनी का देहांत हो गया। दशरथ माझी को इससे बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने इस पहाड़ से बदला लेने का सोचा। न ही बदला, उन्होंने ये सोचा कि जो हश्र उनके परिवार के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। उन्होंने प्रण लिया कि वो इस पहाड़ को काट के यहां से रास्ता बनाएंगे। 1960 में उन्होंने ये पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना शुरू किया। क्या क्या मुसीबतें झेली उन्होंने। मौसम ने परेशान किया, वन विभाग के अधिकारियों ने निराशा जताई, लोगों की बातें क्या नहीं सहन किया उन्होंने। सारी मुसीबतों के बावजूद 22 साल बाद 1982 में उन्होंने अपना काम खत्म किया और जो रास्ता 6 से 7 घंटे का था वो अब सिर्फ आधे घंटे का रह गया था, पहाड़ के बीच से। न ही सिर्फ उनके गांव को, लगभग आसपास के 70 से अधिक गांव को इस रास्ते का फायदा मिला और अब भी मिल रहा है। समझ गया। आराम के पल उसे ही मिलते हैं जो लगन से और दृढ़ता से अपना काम करता रहता है। आलसी को आराम के पल कभी नहीं मिलते। लगन और दृढ़ता के साथ साथ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का पाठ भी सीखा मैंने। एकाग्रता जीवन का पूर्ण और एकमात्र विवेक है। नहीं समझे? ये सुनो। गर्मियों का समय था। एक 13-14 साल का बच्चा शाम के समय घर के बाहर बैठकर पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहा था। तभी वहां से एक बारात गुजरी। काफ़ी शोरगुल हो रहा था, जैसे कि बारातों में होता है, और काफ़ी लंबी बारात भी थी। बारात वहां से गुजर गई। कुछ बाराती पीछे छूट गए थे। जब वो इस लड़के के पास से गुजरे तो उन्होंने उससे मदद मांगते हुए पूछा, बेटा ये बारात किस रास्ते पे गई? लड़का आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछता है, बारात? कौन सी बारात? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। जानते हैं ये लड़का कौन था? ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। समझा। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, एक ही लक्ष्य बनाना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होना। प्रतिबद्ध? हाँ, प्रतिबद्ध यानी कमिटेड। मेरे गुरु ने सिखाया, प्रतिबद्धता किसी भी रुकावट को नहीं जानती, वो जानती है तो केवल लक्ष्य को। नहीं समझे? ये सुनो। ये वाकया 1909 का है, यानी कि भारत की आज़ादी से भी पहले का। 22 क्रांतिकारियों पे अदालत में मुकदमा चल रहा था और उनकी तरफ से लड़ रहे थे एक युवा वकील। मुकदमे का अंतिम चरण था। अदालत की बहस के बीच एक जमादार पर्ची लेकर वकील के हाथ में देता है। वकील ने पर्ची पढ़ी और मोड़कर जेब में रखते हुए बहस जारी रखी। अदालत में बहस खत्म हुई और वहां 22 क्रांतिकारियों के पक्ष में मुकदमा रहा और उन्हें रिहा कर दिया गया। युवा वकील अदालत से माफी मांगते हुए हड़बड़ाहट में वहां से चले गए। जज साहब ने पूछा, ये इन्हें क्या हुआ? ये तो जीत गए, तो चले क्यों गए? इस पर उस जमादार ने जवाब दिया, सरकार, उनकी पत्नी के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वही समाचार मैंने उन्हें पर्ची में लिख के दिया था। जानते हैं ये वकील कौन थे? ये थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी सफलता के मंत्र हैं जो मेरे गुरु ने दिए हैं, पर कुछ और भी है जिनके बिना ये मंत्र काम नहीं करते। तो वो मैं जान सकता हूँ? विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। चलो तुम्हें मिलवाता हूँ किसी से। दिलीप कुमार जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में एक बढ़िया वाक्य बताया है। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। ये उस वक्त की बात है जब दिलीप कुमार जी अपने करियर की बुलंदी पर थे। तब वे एक बार एयर इंडिया, जो कि उस समय टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, से सफ़र कर रहे थे। वहीं उनकी बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे जो एकदम साधारण सी पैंट शर्ट पहने हुए थे। उन्हें देखकर दिलीप कुमार जी को ऐसा लगा कि वह किसी मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं,
लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे भी लग रहे थे। जबकि दिलीप कुमार जी के पास बैठे हुए सारे यात्री उन्हें पहचान गए थे, लेकिन उनकी बगल में मौजूद ये शख्स उनकी मौजूदगी से बेखबर था। वो अखबार पढ़ रहे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। वहीं जब चाय आई तो उन्होंने एकदम शांति से चाय पी। ऐसे में उनसे बातचीत शुरू करने के लिए दिलीप कुमार जी मुस्कुराए, तो जवाब में दूसरे शख्स ने भी मुस्कुरा दिया। बस इसी के बाद उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बात फिल्मी मुद्दे पर आई। दिलीप कुमार जी ने कहा, क्या आप फिल्में देखते हैं? इस पर शख्स ने जवाब दिया, हाँ थोड़ी बहुत, मैंने कई साल पहले एक फिल्म देखी है। इसके बाद दिलीप कुमार जी ने कहा कि मैं भी फिल्मों में काम करता हूँ। तो शख्स ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। जब फ्लाइट का सफ़र ख़त्म हुआ तो दिलीप कुमार जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपके साथ सफ़र करके अच्छा लगा, वैसे मेरा नाम दिलीप कुमार है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, मैं जे.आर.डी. टाटा हूँ। जे.आर.डी. टाटा वही शख्स हैं जिन्होंने भारत में एयरलाइंस की शुरुआत की है, और वो जो प्लेन था जिसमें वो लोग सफ़र कर रहे थे वो उन्हीं का था। अब मुझे याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था, जो वृक्ष फलदार होते हैं वो झुक जाते हैं। सही कहा। अब आखिरी बात जो मेरे गुरु ने सिखाई है वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। ये तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो बताओ कैसे कर पाते हैं ये लोग इतना रिस्की काम? इसे इस सिस्टम पे भरोसा है, ट्रैक पे भरोसा है, ट्रेन चालक पर भरोसा है कि वो स्पीड सही रखेगा। बिल्कुल ठीक। और इसे भरोसा है अपने आप पर कि ये सही जगह पर खड़ा है, इसे ये काम आता है। ठीक इसी तरह हमें ईश्वर पर भरोसा करना है। जिस राह पर वो हमें चला रहा है वो सही है। हम उसे न देख सके पर वो हमें देख रहा है। हम सब अपने स्थान पर सही है। हमें ये विश्वास रखना है, और ये विश्वास आता है सच्चाई से, मजबूत बनता है ईमानदारी से। वाह वाह प्रतीक महाराज जी, अब मुझे अपने गुरु से कब मिलवाएंगे जिन्होंने ये सारी बातें आपको सिखाई है? मिलवाया तो ये सभी लोग जिन्हें तुमने देखा, जिनके बारे में सुना, ये सभी मेरे गुरु हैं। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सभी हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। इसलिए मैं इन सभी को गुरु मानकर नमस्कार करता हूँ। अगर हम अपने जीवन को गुरुकुल मान लें तो कितना कुछ सीख सकते हैं। और जीवन के इस गुरुकुल के प्रवेश के लिए सिर्फ 2 ही योग्यता चाहिए, एक सीखने की इच्छा, 2 दूसरों के लिए सम्मान की भावना। फिर तो मैं तुरंत ही इस गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। आप भी आएंगे क्या जीवन के इस गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए?